जिन स्टूडेंट्स का मैट्रिक्स में बहुत अच्छा पकड़ नहीं है वो पूरा वीडियो देखना, कुछ नया सीख कर जाओगे। और जिनका बेसिक्स बहुत अच्छा है उसको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ जाएगा। पूरा इंटरनेट छान मार के देख लो, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा। देखो, आर यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया है, तो हम आर को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसका फर्स्ट कॉलम C1 है एंड सेकंड कॉलम C2 है। जैसे कि एक मैट्रिक्स होता है ना, ये, तो ये वाला फर्स्ट कॉलम मान लिया है हमने C1 और ये C2। अब यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है उसकी मदद से हम मतलब वो इक्वेशन पे R को हमने पुट कर दिया, ठीक है। और ये है आपका P, ये गिवन है ना। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से ये बन जाएगा आपका QC1 और ये QC2, और ये सभी मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। कुछ ये नहीं है कि सिर्फ इस केस में हो रहा है, ओके। और राइट हैंड साइड में आपका ये बन जाएगा 2C1 एंड 3C2, ठीक है। कोई भी आपका आप कोई भी मैट्रिक्स मान लो A, उसके साथ आप अगर आप 1 0 मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपको C1 मतलब A का फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर ये 2 0 दिया है ये वाला, तो A के साथ अगर 2 0 मल्टीप्लाई कर दो तो 2C1 आपको मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से ये हो गया आपका 2C1, और यहाँ से ये हो गया आपका 3C2। और अगर कोई मैट्रिक्स के साथ अगर आप 0 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको कॉलम 2 मिलता है। और अब क्योंकि ये दो मैट्रिसेस इक्वल है ना, इक्वल है ना, तो इसका फर्स्ट कॉलम इसके बराबर होगा और ये फर्स्ट कॉलम इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमको मिलता है QC1 इक्वल्स टू 2C1 एंड QC2 इक्वल्स टू 3C2। अब यहाँ पर जो R दिया है ना, मान लो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, मान लो, ठीक है। तो लेट डिटर्मिनेंट ऑफ R इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि C2 इक्वल्स टू KC1 होगा ना। ये हमारे पास तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन होता है कि अगर एक मैट्रिक्स का सिर्फ कॉलम के लिए नहीं है, रो के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई होता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है तो किसी ना किसी एक कॉलम और रो दूसरे एक रो और कॉलम का मल्टीपल होगा। तो इसीलिए हम इसको मान लिया कि लेट C2 इक्वल्स टू KC1, जहाँ पर K एक आपका कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट। तो अब इसके मदद से QC2 क्या होता है ये देखते हैं। QC2 इक्वल्स टू आपका क्या होगा, Q टाइम्स C2 इक्वल टू हमने यहाँ पर KC1 सब्सटीट्यूट कर दिया। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से ये K एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा जो कि एक स्केलर है, एंड दिस इज K टाइम्स 2C1। वाई? बिकॉज QC1 इज व्हाट, QC1 इज आवर 2C1। तो QC1 की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया जो कि है 2C1 और दैट इज 2C2। वाई? बिकॉज KC1, ये K टाइम्स C1 इज C2, यहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल गया कि QC2 इक्वल्स टू 2C2, और दैट इम्प्लाइज 3C2 equals to 2C2. Why? Because our QC2 is nothing but 3C2, यहाँ से आपका 3C2, and that implies C2 equals to 0. But this is a contradiction. Why? Because they said that all entries of R being non-zero real number. तो अगर R का सभी एंट्री नॉन ज़ीरो है तो C2 तो R का ही एक कॉलम है ना। C2 ये सेकेंड कॉलम है R का। तो R का अगर सभी एलिमेंट नॉन ज़ीरो है तो क्या कोई कॉलम ज़ीरो हो सकता है? नहीं ना। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। व्हाट एजम्पशन? ये वाला डेट आर इक्वल्स टू 0, ये हमने मान लिया था ना। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स डेट आर नॉट इक्वल्स टू 0। एंड अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो जाता है, ठीक है। एंड नाउ दिस वाज द गिवन कंडीशन
and since our R is invertible, the Q becomes RP R inverse। ये R को यहाँ से सिर्फ इधर ले गया, ठीक है। Now what is this relation? This is nothing but Q and P are similar matrices। ओके, और सिमिलर मैट्रिसेस का दो प्रॉपर्टी होता है कि दोनों का ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट सेम होता है। और ट्रेस क्या है? ट्रेस है ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ओके, और डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ही है। और कमेंट करके बताना कि सिमिलर मैट्रिसेस का और कौन सा प्रॉपर्टीज़ आप लोग जानते हो। और यहाँ से आ जाता है कि x+4 इक्वल टू आपका 5। वाई? बिकॉज ट्रेस ऑफ q, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ q? ये तो डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन है ना। तो x+4 इक्वल्स टू ये p का ट्रेस के साथ सेम होता है, तो 2 + 3 = 5। और यहाँ से x = 1 मिलता है। तो अब आपका x = 1 आ गया, और इसको अगर ये q में पुट कर दो तो आपका q आ जाएगा 1 y z एंड 4। और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ q क्या होगा? ये 4 मतलब 1 × 4 is 4 - yz। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 6। वाई? बिकॉज डेट q इक्वल्स टू डेट p। एंड व्हाट इज डेट p? डेट p is nothing but 6। 2 × 3 - 0 that is 6। यहाँ से यहाँ पर आपका p दिया है, एंड यहाँ से मिल जाएगा yz = -2। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, जो कि 2 दिया है। एंड नाउ q - 2i का आप अगर डिटर्मिनेंट निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा कि -2 - yz, एंड -yz इज आपका +2 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। फिर आप q - 6i निकाल लो तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास 10 - yz, एंड -yz इज आवर 2, सो दिस बिकम्स 12। सो ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू। सी का आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, ये 15 नहीं आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ डाउट हुआ तो कमेंट कर देना। कीप डूइंग मैथमेटिक्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।